दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। यहाँ हम बात कर रहे हैं बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर की पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के लिए। दोस्तों, जैसा कि हमने कल इसके पाठ्यक्रम को देखा था, एक बार मेरा अनुरोध है जिसने नहीं देखा है पुनः देख ले। अभी यहाँ हम जूम करके आपको दिखा देते हैं आपके पाठ्यक्रम को पुस्तक के अनुसार। यहाँ हम बात करें वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों में लागू पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के बारे में, जो बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के लिए मान्य है। दोस्तों, आज हम इसकी प्रथम इकाई के प्रथम बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे, जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा। दोस्तों, अभी अभी आप लोगों ने कॉलेजों में एडमिशन लिया है और आप बिल्कुल इस विषय में नए नए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक, निश्चय ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। आप इसको देखें। आज आप इसको इतिहास लेखन की परंपरा को अपनी पुस्तक के अनुसार देखें, फिर हम इसको कई हिस्सों में कर एक एक इतिहास ग्रंथ के बारे में विस्तार से परिचय देखेंगे। पहले आप इसके बारे में देख लें। दोस्तों, सर्वप्रथम हम आज इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुई। कब आरंभ हुई? उत्तरार्ध। दोस्तों, उत्तरार्ध बोलते हैं, जैसे शताब्दी है तो उसके 50 वर्ष पहले वाले वर्षों को पूर्वार्ध बोलेंगे। मतलब आधा पूर्व, पूर्व का आधा, उत्तरार्ध अर्थात उत्तर का आधा। उत्तर और पूर्व किसी भी चीज़ के दो हिस्से करेंगे तो उसके आधे से पहले वाले को पूर्वार्ध कहेंगे और आधे के बाद वाले चीज़ को उत्तरार्ध कहेंगे। इसी तरह ये हुआ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध अर्थात 1850 के बाद। हाँ, सही है। हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन परंपरा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आरंभ हुई, जो आज तक चली आ रही है। कई विदेशी एवं भारतीय विद्वानों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहासकार और उनके द्वारा लिखित इतिहास इस प्रकार है। दोस्तों, आपकी पाठ्य पुस्तक में कुल आप देख सकते हैं, पहले हैं गारसा दत्तासी, दूसरे हैं मौलवी करीमुद्दीन, तीसरे हैं शिव सिंह सेंगर, चौथे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, पांचवें हैं मिश्र बंधु और छठे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके साथ ही इधर 4 और दिए हुए हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, सूर्यकांत शास्त्री तथा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वर्षडे। दोस्तों, कुल 10 इतिहासकारों का नाम दिया हुआ आपने, लेकिन आपको इससे ज़्यादा भी जानना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी पुस्तक को एक बार सरसरी नज़र से पढ़ लें, फिर हम प्रत्येक इतिहासकार के बारे में अलग अलग वीडियो में विस्तार से जानेंगे, जिससे सरलता से आपको हिंदी साहित्य इतिहास के बारे में समझ में आ सके। दोस्तों, एक बात जान जाइए, ये हिंदी साहित्य का इतिहास ऐसा है जो आपको हिंदी साहित्य इतिहास जब तक पढ़ेंगे तब तक ये आपके काम आने वाला है। आज बीए प्रथम वर्ष में आप पढ़ रहे हैं, तो ये एमए अंतिम वर्ष तक और इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में भी जीवन भर ये आपको काम आने वाला है, जब तक आप हिंदी का साथ रहेंगे। तो दोस्तों, थोड़ा ये वीडियो और ये पुस्तक दोनों ही आपके लिए लाभदायक होने वाली है। आप इसे ध्यान से पढ़ें। देखिए, पहले इतिहासकार हैं गारसा दत्तासी। ये क्या थे? पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर थे। उनकी एक रचना है, उनकी रचना इसमें कुछ अलग प्रिंट था, हमने सही किया हुआ। इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। इनकी एक रचना है इस्तवार दला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी, जो 2 भागों में है और जो क्रमशः 1839 तथा 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुई। आपकी पुस्तक के अनुसार जो दिया है वो पहले हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर एक एक इतिहासकार के विषय में अलग से चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह रचना फ्रांसीसी भाषा में है और इसे हिंदी साहित्य का
प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसके प्रथम भाग में कवियों का परिचय तथा दूसरे भाग में कवियों की रचनाओं के उदाहरण दिए हुए हैं और इसमें कुल कवियों की संख्या कितनी है? 738 है और हिंदी का यह इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों, आपने जाना हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले फ्रेंच भाषा में लिखा गया और लिखने वाले कौन थे? पेरिस विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर गारसा दतासी। दोस्तों, दूसरे इतिहासकार हैं मौलवी करीमुद्दीन। इनकी रचना का नाम है तबका तसुआहा तजकिराही जुमहा ई हिंदी। फिर से देखते हैं, तबका तसुआहा किरानी जुमहा ई हिंदी, जो 1848 में प्रकाशित हुई। कवियों की संख्या 1004 है, जिसमें हिंदी के कवियों की संख्या मात्र 62 है। इतिहास के कालक्रमानुसार कवियों का उल्लेख करने का भी प्रयास इसमें किया गया है और एक भारतीय द्वारा, आपने देखा पहली पुस्तक एक विदेशी द्वारा थी, तो ये एक भारतीय द्वारा हिंदी उर्दू साहित्य का पहला बृहद इतिहास माना जाता है। बृहद अर्थात विशाल। तीसरे इतिहासकार हैं शिव सिंह सेंगर। इनकी इतिहास रचना है शिव सिंह सरोज और इसका लेखन काल है 1883 ईस्वी। इसका प्रकाशन वर्ष है 1883 ईस्वी, जिसमें कुल 1003 कवियों का परिचय दिया हुआ है और शोध कार्य की दृष्टि से कवियों का परिचय प्रथम बार देने का इसमें प्रयास किया गया है। दोस्तों, चौथे और सर्वाधिक महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं डॉक्टर ग्रियर्सन। इनकी पुस्तक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आप एक बार पुनः देखें, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दोस्तों, यह पुस्तक हिंदी साहित्य इतिहास के क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके बारे में भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। वर्तमान में इसका संक्षिप्त परिचय देख लेना आवश्यक है, जो आपकी पुस्तक के अनुसार दिया हुआ है। किशोरी लाल गुप्त जी ने 1957 ईस्वी में इसका हिंदी में अनुवाद किया और इसमें काल विभाजन का, इस ग्रियर्सन जी की रचना में काल विभाजन का पहली बार प्रयास करते हुए कवियों का परिचय काल क्रमानुसार दिया गया है। पांचवें लेखक हैं मिश्र बंधु, जिसमें मिश्र बंधु अर्थात गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा सुखदेव बिहारी मिश्र को सम्मिलित रूप से मिश्र बंधुओं के नाम से पुकारा जाता है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में विभाजित है। इसमें सन 1900 से 1918 तक प्रकाशित कवियों एवं लेखकों की कुल संख्या 4551। अर्थात दोस्तों, यह एक विशाल ग्रंथ है। इसमें 1900 से 1918 तक के पूर्व के कवियों और लेखकों की जितने प्रकाशित हुए थे उन सबकी रचनाओं का, सबके बारे में परिचय दिया हुआ है। काल विभाजन का भी इसमें पहली बार प्रयास किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि हम शॉर्ट वीडियो में थोड़ा परिचय प्राप्त करते आए हैं, हिंदी साहित्य इतिहास के आधार स्तंभ आचार्य शुक्ल। दोस्तों, इनका इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है, जिसका प्रकाशन 1929 ईस्वी। दोस्तों, यहाँ भूलवश 1931 दिया हुआ है। इसमें भी अनेक तथ्य हैं जिसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। वर्तमान में हम आपकी पुस्तक के अनुसार ही चर्चा कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन किया है वही विद्वानों को सर्वमान्य है और उन्होंने इतिहास दर्शन की व्याख्या करते हुए काल विभाजन का स्पष्ट आधार भी दिया हुआ है। साथ ही कालों के नामकरण के लिए कालों की प्रमुख प्रवृत्ति को आधार बनाया है। काल की प्रमुख
प्रवृत्ति का निर्धारण कैसे किया? उस कालखंड की लोक प्रमुख रचनाओं के आधार पर किया गया है और उनके अनुसार वीर गाथा काल में वीर गाथा अर्थात वीरता की गाथाओं का वर्णन करना इस प्रवृत्ति की प्रधानता है। साथ ही भक्ति काल में भक्ति की भावना प्रमुख है। रीति काल में रीति निरूपण की भावना, रीति ग्रंथों के निर्माण की प्रवृत्ति प्रमुख है, जबकि गद्य काल अर्थात आधुनिक काल में गद्य की प्रधानता होने के कारण इसे गद्य काल कहा गया है। दोस्तों, 7वें लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इनकी रचना है हिंदी भाषा और साहित्य। इसका प्रकाशन काल है 1930 ईस्वी। 8वें लेखक हैं सूर्यकांत शास्त्री। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। और अगले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना है हिंदी भाषा और उनके इतिहास। तथा अंतिम लेखक जो आपकी पुस्तक के अनुसार हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है हिंदुई साहित्य का इतिहास। जो पहले लेखक जो फ्रेंच भाषा के विद्वान थे फ्रेंच भाषा में लिखे थे, गार्सा दतासी के ग्रंथ का अनुवाद है ये पुस्तक और 1952 में प्रकाशित है। दोस्तों, इस प्रकार हमने देखा कि हिंदी साहित्य इतिहास में के क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने काम किया है। सिर्फ इतने ही नहीं है, अनेक इतिहास ग्रंथ अब तक प्रकाशित हो चुके हैं और सभी अपने आप में अपने विषय में महत्वपूर्ण है। सभी का नहीं, पर जो महत्वपूर्ण है उन सबके विषय में हम थोड़ा थोड़ा परिचय निश्चय ही प्राप्त करेंगे। वर्तमान में मेरा ये था कि आपकी पुस्तक में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको आपकी पुस्तक से परिचय कराया जाए। यही विचार लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए लाभकारी होगा। अगले वीडियो में हम एक एक इतिहासकार के बारे में अलग अलग से वीडियो बनाएंगे और उनका परिचय प्राप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आपने अब तक सुना। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।